सीबीआई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ाएगी और चोटों के निशान इसमें बहुत अहम सबूत रहने वाले हैं। बहरहाल, ट्रिशा की संदिग्ध मौत का सच सामने लाने की सीबीआई के सामने अभी एक बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह शुरुआती जांच में बरती गई लापरवाही भी है। लिहाजा सीबीआई जांच को बेहद बारीकी से आगे बढ़ा रही है। एक एक सबूत जुटाया जा रहा है और इसके लिए आधुनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही एक डिवाइस फारो फोकस 3D स्कैनर है। इसके जरिए सीबीआई पूरे घटनास्थल को स्कैन कर रही है। इस डिवाइस से कैसे केस सुलझाने में मदद मिलेगी, कितना अत्याधुनिक हो चुका है हमारा जांच का तरीका, देखिए। ट्रिशा केस की हाईटेक जांच, फारो से सबूतों की तलाश। ट्रिशा शर्मा के संदिग्ध मौत मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई के पास है। सीबीआई भोपाल पुलिस से तमाम सबूत और दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुकी है और अब नए सिरे से इस केस की जांच कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई डिजिटल सबूत भी जुटाने में लगी है। बुधवार को जब सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ सिंह को उसके घर लेकर पहुंची, तब एक स्पेशल डिवाइस से पूरे घटनास्थल और समर्थ सिंह के घर की स्कैनिंग की जा रही थी। देखिए, यही वो डिवाइस है। इसे फारो फोकस 3D स्कैनर डिवाइस कहा जाता है। हाई प्रोफाइल ट्रिशा केस में पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल खड़े हुए। यही वजह है कि सीबीआई अपनी जांच में कोई भी चूक नहीं करना चाहती। इसलिए तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स के साथ साथ उस हाई रेजोल्यूशन 3D कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए घटनास्थल यानी गिरिवाला के घर के उस जगह से लेकर जहां पर ट्रिशा का शव मिला था और हर एक फ्लोर की 360 डिग्री पर रिकॉर्डिंग की, उसकी मैपिंग की। इसी फारो फोकस डिवाइस से पूरे घर और उसके आसपास का डिजिटल नक्शा तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मशीन घटना स्थल को पूरी तरह से डिजिटल रूप में स्कैन करती और एक सटीक 3D मॉडल तैयार करती। इससे जांच एजेंसियों को यह समझने में मदद मिलती है कि घटना के समय स्थिति कैसी थी और किन किन जगहों पर गतिविधियां हुई थी। सीबीआई इस तकनीक के जरिए गिरिवाला सिंह के घर में पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है। इससे भविष्य में क्राइम सीन पर बार बार विजिट की जरूरत नहीं पड़ती और वास्तविक क्राइम सीन 3D में सिस्टम में उपलब्ध रहता है। इससे कुछ ऐसे समझिए कि हजारों लाखों की संख्या में इस डिवाइस के जरिए गिरिबाला सिंह के घर की तमाम तस्वीरें ली जाएंगी, जैसे उस कमरे के अंदर की जहां इवनिंग वॉक के बाद आकर ट्विशा बैठी थी और उसके साथ समर्थ सिंह भी था। इसके अलावा फारो फोकस डिवाइस से घर की तीसरी मंजिल पर जहां ट्विशा का शव मिला, वहां भी इस डिवाइस से तस्वीरें ली गई। इससे घटना स्थल की वास्तविक स्थिति दर्ज की गई। इससे एक सामान के बारे में पता चलेगा कि कौन सा सामान कितनी दूरी पर रखा था। जहां ट्विशा फंदे पर लटकी मिली, उसकी दूरी कितनी थी? क्या जिम्नास्टिक बेल्ट से फंदे पर लटक कर मौत होना संभव था या नहीं? फारो फोकस कैमरा जो है ये एक 3D इमेजिंग उपकरण है। 3D मतलब ये 3 डायमेंशन एक साथ कैप्चर करता है। ये फर्ज करें एक कमरा है जिसके सेंटर में आपने इसको लगा दिया और इसने पूरा कमरा स्कैन कर लिया है। उसकी इसने एक डिजिटल प्रतिलिपि या एक डिजिटल कॉपी बना ली है जो पूरी जिंदगी के लिए आपके पास सेव हो गई है। तो फ्यूचर में कभी भी किसी को किसी भी एंगल से इस क्राइम सीन को दोबारा से विजिट करना है तो वो उस डिजिटल कॉपी के माध्यम से स्क्रॉल अप डाउन, जूम इन आउट और कितने सेंटीमीटर कोई सामान बड़ा है, कितना छोटा है, किस एंगल पे है, वो पूरे के पूरे कमरे को कभी भी एग्जामिन कर सकता है एक कंप्यूटर के अंदर। और 2 mm जितनी छोटी एक सुई तक इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ जाती है। सीबीआई ने सिर्फ घर की मैपिंग ही नहीं की, बल्कि अंदर और आसपास के एरिया में क्राइम सीन रिक्रिएशन भी किया है। इसका मकसद घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से समझना और सबूतों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करना है। फारो फोकस एक महंगी डिवाइस है जिसे एनआईए भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ट्विशा डेथ केस की जांच के दौरान सीबीआई ने भी इसे इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि 3D स्कैनिंग से सीबीआई अहम सबूत जुटाने में कामयाब होगी।
दरअसल इस केस की शुरुआती जांच भोपाल पुलिस को मिली थी, जिस पर शुरुआत से ही जांच में लापरवाही बरतने के आरोप ट्रिशा के परिवार ने लगाया था और सीबीआई से जांच की मांग की थी। लिहाजा अब सीबीआई पहले की खामियों की पड़ताल करके आगे इस केस को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।